तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर आप भी फाउंडेड ऐप यहां पे यूज़ करते हैं तो यहां पे आप अपनी प्रोफाइल को पूरा यहां पे कंप्लीट कैसे कर सकते हैं, ताकि जो आपको यहां पे देखिए स्कोर दिखा रहा है, अभी जैसे पुअर दिखा रहा है रेड में, ये स्कोर यहां पे बढ़ सके और आपको यहां पे जॉब और आसानी हो मिलने में। इस तरीके से आप कैसे आपने स्कोर को बढ़ाना है और सारी चीज़ कैसे कंप्लीट करनी है, सारा चीज़ आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे फाउंडेड ऐप के ऊपर आ जाना है। अब इसके बाद नीचे आपको देखिए प्रोफाइल वाला आइकन मिलेगा, सबसे नीचे तीसरे नंबर पे यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ऊपर आपका नाम और यहाँ पे आपके डिटेल्स वगैरह दिखा देता है। इसके बाद करना है आपने यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है। देखिए अब यहाँ से आपको अपनी प्रोफाइल की देखिए ये सारी डिटेल्स यहाँ पे एंटर करनी पड़ेंगी। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताऊंगा भी आपने कहाँ पे क्या डिटेल्स डालनी है, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे आपने एक बार ऊपर आ जाना है। अब देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पे करना है अपलोड रिज्यूम वाला ऑप्शन दिखा रहा है अपना, यहाँ पे आपने एक रिज्यूम अपलोड करना पड़ेगा और रिज्यूम 6 MB से बड़ा नहीं होना चाहिए और PDF PDX सारे फॉर्मेट यहाँ पे दिए हैं, इन फॉर्मेट में आपका वो यहाँ पे रिज्यूम होना चाहिए। रिज्यूम जैसे आप अपलोड करेंगे प्रोफाइल का स्कोर वहाँ पे बढ़ जाता है। तो अपलोड रिज्यूम पे आपने क्लिक करना है। जो भी आपका यहाँ पे रिज्यूम है सिंपल उसको सिलेक्ट कर लो। अभी मैंने यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर लिया, रिज्यूम अपलोडेड सक्सेसफुली। तो रिज्यूम अपलोड हो गया, एक स्टेप यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। अब नीचे यहाँ पे दूसरा स्टेप है देखिए लिंक्डइन प्रोफाइल। अगर आपकी लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल है तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल का URL यहाँ पे डाल सकते हैं, यानी कि लिंक। सिंपल अपनी प्रोफाइल पे जाओ, वहाँ का लिंक कॉपी करो और यहाँ पे सिंपल आपने पेस्ट कर देना है। तो यहाँ से आपका लिंक्डइन का प्रोफाइल भी अपडेट हो जाएगा, उससे भी यहाँ पे आपका प्रोफाइल का स्कोर बढ़ जाता है। इसके नीचे आते हैं प्रोफाइल समरी। ये देखिए प्लस वाला आइकन है, यहाँ पे क्लिक करो। जैसे आप एक बार यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ से राइट अबाउट योरसेल्फ, यानी कि आपको यहाँ से अपने बारे में यहाँ पे बताना है, अपना यहाँ पे सारी डिटेल जितनी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं 4000 कैरेक्टर के अंदर होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप अपने बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं, ताकि यहाँ पे जो भी यहाँ पे जॉब के लिए ढूंढ रहा है बंदा, उसको आपके बारे में और अच्छे से पता लग सके। इसको हम क्रॉस करते हैं। इसके बाद हम नीचे आते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ प्रोफाइल समरी हो गया हमारा, यहाँ पे रिज्यूम आ गया। अब आता है यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस, इसी के आगे प्लस वाला आइकन है। वर्क एक्सपीरियंस उन लोगों के लिए है अगर आपने कहीं पहले यहाँ पे जॉब करी हुई है तो उन लोगों को यहाँ पे ऐड करना है। अगर आप फ्रेशर हैं तो ये ऑप्शन आपने छोड़ देना है। देखिए अगर आपने कहीं जॉब करी है, जॉब टाइटल यानी कि जहाँ भी जॉब करी थी वहाँ पे जॉब टाइटल क्या था, आप वहाँ पे क्या मैनेजर थे, एम्प्लॉय में क्या आपका रोल था, कोई मैनेजर थे या फिर आप HR थे, जो भी वहाँ पे आप थे, आपने अपनी जॉब का टाइटल यहाँ पे डालना है। इसके बाद कंपनी का नाम, किस कंपनी में आपने जॉब करी हुई है वो यहाँ पे डालना है। स्टार्ट डेट और मंथ, यानी कि कब आपने यहाँ पे जॉब करना स्टार्ट किया था, उसका ईयर और मंथ यहाँ से आपने डाल देना है। इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे करंट एनुअल सैलरी, यानी कि वहाँ पे आपको कितनी सैलरी मिल रही थी, यहाँ पे एनुअली डालना, यानी कि साल की पूरी यहाँ पे सैलरी आपने डालनी पड़ेगी। इसके बाद नीचे नोटिस पीरियड, यानी कि देखिए जब भी आप जॉब छोड़ते हैं तो वहाँ पे आपको नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ता है। तो अगर आप नोटिस पीरियड में हैं तो आपने यहाँ से टाइम सेलेक्ट करना है कि आप अभी नोटिस पीरियड सर्व कर रहे हैं या आप इमीडिएटली अवेलेबल हैं जॉब करने के लिए। तो ये सारी चीज़ आप यहाँ से नोटिस पीरियड आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नीचे आता है इंडस्ट्री, यानी कि किस इंडस्ट्री में आपने यहाँ पे जॉब करी थी, यानी कि किससे रिलेटेड वो थी, तो यहाँ से आप इंडस्ट्री भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका एम्प्लॉयमेंट टाइप, यानी कि आप वहाँ पे इंटर्नशिप कर रहे थे, फ्रीलांस थे, फुल टाइम थे, पार्ट टाइम थे, तो ये डिटेल्स आपने यहाँ पे डाल देनी है। इसके बाद लास्ट में आता है डिस्क्रिप्शन, यानी कि आप ओवरऑल यहाँ से आप अपना डिस्क्रिप्शन बता सकते हैं अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में 4000 कैरेक्टर के अंदर, जिसमें कि एक उसको पता लग जाए, एक ओवरव्यू टाइप का आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स करके सेव पे आपने क्लिक कर लेना है। तो यहाँ से आपका यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस भी अपडेट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे स्किल्स वाला ऑप्शन आता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैंने 2 पहले से ऐड करी हुई हैं। अगर आपको कोई भी स्किल ऐड करनी है तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। टोटल यहाँ पे 50 आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से आपने यहाँ पे जो भी स्किल है वो सर्च कर लेनी है, तो यहाँ पे स्किल आप डाल सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे स्किल का भी हो जाता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे पहले ही ऐड करनी पड़ती है, जब प्रोफाइल बनाते हैं तो पहले से ऐड है। तो आप अगर ऐड भी करना चाहते हैं तो प्लस वाला आइकन है, यहाँ से प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपनी क्वालिफिकेशन भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आ जाते हैं। इसके बाद देखिए जॉब प्रेफरेंस तो आपने उस टाइम पहले ही डाल दिया होता है। इसके बाद पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी कि अगर इनमें से आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर सिंगल पेरेंट है, वर्किंग मदर है, आपने मिलिट्री में सर्व करा है, तो रिटायर्ड 60+ हैं, तो अगर इनमें से आप कहीं पे आते हैं तो आप वो ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और नहीं आते हैं तो रहने देना है। कंट्री ऑफ रेसिडेंसी, कहाँ रेसिडेंस है कहाँ सी कंट्री के, तो इंडिया यहाँ पे आप डाल देंगे। वर्क परमिट कंट्रीज़, यानी कि अगर आपके पास कोई परमिशन है कि आप बाहर की कंट्रीज़ में भी यहाँ पे जॉब कर सकते हैं तो वहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई भी परमिशन नहीं है तो यहाँ पे आपने इंडिया एंटर कर देना है।
इसका नेशनलिटी यानी कि कहाँ की आपकी नेशनलिटी है, तो यहाँ पे भी इंडिया आएगा और यहाँ पे आपने सेव वाले बटन पे क्लिक करना है। तो ये सारी डिटेल भी यहाँ पे ऐड हो जाती हैं। नीचे आपको सोशल लिंक्स पे क्लिक करना है। देखिए तो यहाँ से आप अपनी कोई भी सोशल मीडिया प्रोफाइल का यहाँ पे लिंक ऐड कर सकते हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे यूट्यूब हो, कुछ भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसके नीचे आते हैं तो नीचे आपको देखिए कोर्स एंड सर्टिफिकेशन, जो अगर आपने कहीं सर्टिफिकेट लिया है तो सर्टिफिकेट का नाम और किसने वो इशू करा है, वो सारे सर्टिफिकेट आज यहाँ से डाल सकते हैं ताकि बंदे को पता लग जाए कि आपने यहाँ पे सर्टिफिकेट वगैरह करे हुए हैं। इसके बाद नीचे आपको प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन भी मिलता है। अगर आपने किसी प्रोजेक्ट में काम किया है तो उस प्रोजेक्ट की डिटेल आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इसके बाद हम नीचे आते हैं। नीचे जैसे ही आएंगे देखिए यहाँ पे इसके बाद अवार्ड्स, अगर आपको कोई भी अवार्ड मिला है किसी भी फील्ड में तो वो ये चीज़ें एंटर कर सकते हैं, जैसे उस अवार्ड का नाम और यहाँ पे उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन, ताकि बंदे को पता लग सके। तो ये सारी डिटेल डाल देनी है। लास्ट में यहाँ पे लैंग्वेज वाला ऑप्शन है, आपको कोई लैंग्वेज आती है जैसे कि इंग्लिश आती है वो डाल दो, और प्रोफिशिएंसी यानी कि आप यहाँ पे इंग्लिश अच्छे से एक्सपर्ट हैं, बिगिनर है या प्रोफिशिएंट। अगर आपको 3-4 लैंग्वेज आती हैं तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। क्या पता आपकी ये प्रोफाइल यहाँ पे अच्छी हो जाए और यहाँ पे आपको बंदा जॉब दे दे, क्योंकि कई जॉब्स में ऐसा होता है वहाँ पे 2-3 लैंग्वेज चाहिए होती हैं। तो यहाँ पे अगर आपको लैंग्वेज आती हैं 2-3 तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें डाल देंगे तो यहाँ पे आपका प्रोफाइल का स्कोर बढ़ जाएगा। देखिए मैंने केवल रिज्यूम अपलोड करा था तो 79% हो गया, पहले 54 था, अब यहाँ पे 79 हो गया है। अगर आप ये सारी डिटेल्स भी डाल देते हो यहाँ पे आपका 100% हो जाएगा और यहाँ पे आपको जॉब आसानी से मिल जाएगी। और यहाँ पे होम पेज में भी यहाँ पे स्कोर दिखा दिया, देखिए यहाँ पे बढ़ भी गया है। तो इस तरीके से आप फाउंडेड ऐप का यहाँ पे प्रोफाइल को कंप्लीट करके यहाँ पे स्कोर बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।